वाकई इनके लिए बहुत सॉलिड टेलविंड्स। और ये हमेशा मैं कहा है मैंने, डिफेंस के ज्यादातर जो स्पेंड्स हैं वो चैनलाइज सरकारी कंपनीज के थ्रू होते हैं और ज्यादातर उन्हीं को फायदा भी मिलता है। तो कई सारी प्राइवेट कंपनी के साथ भी कोई डीआरडीओ वगैरह पार्टनर होता है और अदरवाइज सरकारी कंपनीज के पास सबसे ज्यादा धंधा जाता है। पर हाँ, क्योंकि कई सारी प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी के साथ मिलकर काम करती हैं, उसका फायदा उन्हें मिल जाता है। मिधानी दूसरा है, मिश्र धातु निगम, बहुत दिनों बाद ये रडार पे आया। इस आर्म्स परचेज प्रपोजल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने की बात। मिधानी ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स इंडियन आर्मी को, आर्म फोर्सेस को सप्लाई कर रखी है। इसने भाभा कवच नाम से बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई। भाभा कवच दरअसल इसलिए नाम आया था क्योंकि वो बार्क के साथ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ उनकी टेक्नोलॉजी थी जिस पे मिश्र धातु ने काम किया था और डेवलप करी थी। और तब मुझे याद है वो जो भाभा कवच था, तब उसका हाईलाइट ये हुआ था कि AK-47 की गन शॉट्स भी वो कवच रोक लेता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट रोक लेती है। इसने पहला बुलेट प्रूफ जैकेट से कंसाइनमेंट डिलीवर भी करा था जब हमने न्यूज में लिया था, रोहतक का जो प्लांट था उससे, तो आर्मी को जो सप्लाई करेगा। तो 214 215 वाला स्टॉक 169 के लेवल्स पे है। अब ये एक ऑर्डर किसके पास जाना है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, बाकी प्लेयर्स होंगे, प्राइवेट स्पेस के होंगे, कुछ और नॉन लिस्टेड सरकारी कंपनीज होंगी। तो ये सिर्फ मैं सेंटिमेंट पॉजिटिव क्लास से स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं लिंक करके बताऊं क्यों मैं इनको सेंटिमेंट पॉजिटिव मानता हूं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, ये स्पेसिफिकली आर्म परचेज प्रपोजल के लिहाज से, ये क्योंकि एम्युनिशंस, खैर ये जानी तो ज्यादा अपने मिसाइल सिस्टम्स आकाश वगैरह के लिए जानी जाती है, पर एम्युनिशंस वगैरह सप्लाई करती है। 900 प्लस के हाईज, 700 के आसपास के लेवल्स। दो अब प्राइवेट सेक्टर वाली है, इनको सेंटिमेंट रब ऑफ के तौर पे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्मार्टली पोजीशन करा था, जो एवेन्यू खुल रहा था ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रोन के धंधा हिंदुस्तान में देने का, उसकी PLI स्कीम लाने का, है ना। पहली कंपनी उस कड़ी में, ये सिर्फ सेंटिमेंट के कर्ज के तौर पे देख रहा हूं, इसीलिए आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्टॉक्स को। DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज, ये कंपनी डेवलप और मैन्युफैक्चर वर्सटाइल ड्रोन्स करने पर मूव कर चुकी है। इसने $1 मिलियन इन्वेस्ट करा था एक टर्किश ड्रोन कंपनी ज़ायरोन डायनेमिक्स में, 30% स्टेक एक्वायर करा था। कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हिंदुस्तान में प्रोडक्शन मूव करने की तैयारी थी। खैर, इसको रखिएगा रडार पे। 131 वाला नहीं, DCM श्रीराम ये बड़ा वाला है, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज मैंने लिखा था, ये इसके अंदर नहीं आएगा वो धंधा। वो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज 130 का हाई था, 78 पे इस समय स्टॉक चल रहा है, उसको रखिएगा रडार पे। और एक और कंपनी जो सिमुलेटर्स के लिए इस देश में जानी जाती थी, जेन टेक्नोलॉजीज, ये पहले तो सिर्फ सिमुलेशन सिस्टम्स वगैरह बनाती थी, मतलब पायलट को ट्रेन करना तो प्लेन थोड़ा पकड़ा दोगे पहली बार में, तो पायलट की ट्रेनिंग के लिए पहले उस सिमुलेटर पे बैठाते थे, रियल टाइम एक्सपीरियंस करवाते थे, चैलेंजिंग सिनेरियोज थ्रो अप करे जाते थे और पायलट नेविगेट करके दिखाता था। उसके बाद जब वो सिमुलेटर्स में हो जाता था तब ट्रेनिंग प्लेन्स में जाते हैं, तो ये उसके लिए जानी जाती थी। पर ये इसने एक ड्रोन सॉल्यूशंस का वर्टिकल खोल लिया, तो इसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स, हेवी लिफ्ट ड्रोन्स, ये सब जेन टेक्नोलॉजीज अब बना रही है। 250 प्लस 260, जब पहले ड्रोन वोन की चर्चा हुई थी तो बहुत रीरेट हो गया था, 250 260 पे कूल ऑफ होकर ट्रेड कर रहा है। पर ये इन जेन का बात करना, DCM का बात करना, मुझे नहीं पता बिजनेस किसके पास आएगा, पर ये सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे, क्योंकि हम DAC के थ्रू बढ़िया ऑर्डर्स डोल आउट करते ही चले जा रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट होता ही चले जा रहा है, ये पॉजिटिव है। तो रखिए इन 5 स्टॉक्स को रडार पे, एक छोड़ देता हूं ताकि वापस मेरी चांस आए। ओके